दोस्तों, इन्वर्टर बोर्ड में लगने वाले रेगुलेटर आईसी के बारे में आज कुछ डिस्कस करेंगे कि वो रेगुलेटर आईसी कैसा होता है और क्या काम करता है पीसीबी के अंदर और उसको कैसे चेक करते हैं वो आपको समझाएंगे। तो ये हमारा इन्वर्टर एलजी का इन्वर्टर बोर्ड है। उसके अंदर ये वाला रेगुलेटर आईसी है, तो उसकी शक्ल सूरत कुछ ऐसी रहती है। आप उसके ऊपर नंबर भी देख रहे होंगे 78005, यानी ये 5 वोल्ट का रेगुलेटर आईसी है। यहाँ पर हम 5 से ज़्यादा वोल्ट अप्लाई करेंगे तो आउटपुट साइड हमें 5 वोल्ट फिक्स मिलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से यही बोर्ड के अंदर हमारा दूसरा भी आईसी है, ये वाला, ये भी हमारा उसका सेम आईसी है, रेगुलेटर आईसी 5 वोल्ट का रेगुलेटर आईसी है। उसके ऊपर भी आप नंबर देख रहे हैं, ठीक है। तो उसमें 3 लेग्स रहते हैं, एक इनपुट साइड, एक ग्राउंड एंड एक आउटपुट साइड। इसी तरीके से दूसरा बोर्ड ले देते हैं और उसमें भी आपको वो बताने की कोशिश करते हैं। उसमें भी हमारा ये इन्वर्टर आईसी है, उसके बगल में मेंशन किया है यहाँ पर 7805, यानी ये 5 वोल्ट का रेगुलेटर आईसी है। तो उसको कैसे चेक करना है और पावर सप्लाई देकर भी उसको कैसे चेक करना है हम आपको डिटेल से बताएंगे। तो सबसे पहले तो मल्टीमीटर को ले लेना है और मल्टीमीटर को बजर मोड में यानी डायोड मोड में सिलेक्शन करना है। और हमारा 2 प्रोब है, तो 2 प्रोब को हमें हमारा जो आईसी रहेगा उसके अंदर जो लेफ़्ट साइड लेग्स रहेगा वो हमारा इनपुट साइड रहेगा, यानी हम यहाँ पर इनपुट वोल्टेज अप्लाई करेंगे। बीच वाला लेग और ये लेग हमारा कॉमन रहेगा, यानी सेम रहेगा। यहाँ पर हमारा ग्राउंड रहेगा, यानी ग्राउंड वोल्टेज रहेगा, और हमारे यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज रहेगा। तो हम यहाँ पर 5 यानी अप्रोक्सीमेटली 12 वोल्ट 15 वोल्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे इनपुट साइड, तो आउटपुट साइड में हमें फिक्स 5 वोल्ट मिलना चाहिए। तो उसको चेक कैसे करना है, तो मल्टीमीटर को बजर मोड में रखेंगे और हमारा जो पॉजिटिव प्रोब को ग्राउंड में रखेंगे और नेगेटिव प्रोब को इनपुट साइड रखेंगे। तो हमें यहाँ पर कुछ डायोड रीडिंग शो करना चाहिए। इसी तरीके से आउटपुट साइड रखने से भी हमें कुछ डायोड रीडिंग शो करना चाहिए। लेकिन ये वाला हमारा आईसी जो है शॉर्ट है, इसकी वजह से हमें यहाँ पर बीप की साउंड शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बीप की साउंड शो, बीप की बजर अगर बीप करे तो हमारा आईसी शॉर्ट है। इसी तरीके से प्रोब को उल्टा कर देंगे, फिर भी हमारा यहाँ पर बीप साउंड कर रहा है, इसका मतलब कि हमारा आईसी शॉर्ट है, ठीक है। तो इसी तरीके से दूसरे पीसीबी में आपको बताएंगे। यहाँ पर हमारा 7805 का आईसी लगा है। हम रेड वाला प्रोब को ग्राउंड में एंड यहाँ पर इनपुट की तरफ लगाएंगे, तो यहाँ पर हमें डायोड रीडिंग शो कर रहा है। डायोड रीडिंग हमें 250 से 500 550 के बीच में शो करना चाहिए, इसका मतलब कि हमारा ये सही है। इसी तरीके से हमारा बीच वाला कॉमन है, यहाँ पर बीप शो करेगा। उसके बाद आउटपुट साइड में करेंगे तो यहाँ पर भी हमें डायोड रीडिंग शो करना चाहिए, ठीक है। अब हम प्रोब को उल्टा कर देंगे, माइनस को माइनस में रखेंगे और रेड को यहाँ पर इनपुट साइड रखेंगे, तो ठीक है। यहाँ पर हमें डायोड रीडिंग आकर चला जाना चाहिए, यानी कुछ नहीं बताना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमें शो कर रहा है तो पीसीबी में लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर शो कर रहा है। इसी तरीके से आउटपुट की साइड हम लगाएंगे तो यहाँ पर भी हमें आउटपुट की साइड शो कर रहा है, क्योंकि रजिस्टर और कैपेसिटर लगा रहता है, इसकी वजह से शो करता है, ठीक है। अब हम यानी कुछ रेगुलेटर आईसी ले लेंगे आपको समझाने के लिए। ये सेम एज पीसीबी में लगा था वैसा आईसी है, उसकी ये एसएमडी आईसी है, और ये लेक्स टाइप का आईसी है, ऐसा भी आईसी आता है। ये 7812 यानी 12 वोल्ट का आईसी है। यहाँ पर 15 16 20 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो हमें फिक्स वोल्ट 12 वोल्ट मिलेंगे। ये 7805 का आईसी है। अगर ये वाला आईसी हमें जल्दी से नहीं मिलता तो उसकी जगह पर आप ऐसा आईसी भी लगा सकते हैं, और अगर ऐसा आईसी है तो उसकी जगह पर ऐसा आईसी भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको यहाँ पर चेक करके बताएंगे। रेड वाला प्रोब हम ग्राउंड में लगाएंगे और ब्लैक वाला इनपुट की साइड लगाएंगे, तो हमें कुछ डायोड रीडिंग शो करना चाहिए। उसके बाद हमारा मिडल वाला ग्राउंड रहेगा तो यहाँ पर बीप साउंड करेगा। फिर हम आउटपुट की साइड प्रोब करेंगे तो यहाँ पर भी हमें डायोड रीडिंग शो करना चाहिए, ठीक है। अब प्रोब को उल्टा कर देते हैं, माइनस को माइनस में एंड प्लस को इनपुट साइड करेंगे। यहाँ पर हमें कुछ भी डायोड रीडिंग शो नहीं करना चाहिए।
जबकि वो पीसीबी में लगा हुआ था, इसकी वजह से कंपोनेंट की लगने की वजह से वो डायोड रीडिंग शो कर रहा था। तो अगर हमें कुछ डाउट लगता है तो उसको बाहर निकाल कर भी इसी तरीके से चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बीप साउंड करेगा और यहाँ पर भी कुछ डायोड रीडिंग नहीं आना चाहिए, इसका मतलब कि हमारा आईसी सही है। इसी तरीके से 78 यानी 7812 की आईसी को भी हम इसी तरीके से चेक करेंगे। यहाँ पर डायोड रीडिंग आना चाहिए, यहाँ पर बीप करेगा और यहाँ पर भी डायोड रीडिंग आना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से प्रोब को उल्टा कर देंगे और फिर से चेक करेंगे। यहाँ पर हमें कुछ भी शो नहीं करना चाहिए। ठीक है, इनपुट और आउटपुट साइड। ये वाला हमारा एसएमडी आईसी है, उसको भी आपको चेक करके बताएंगे। ग्राउंड में पॉजिटिव प्रोब रखेंगे और इनपुट साइड यहाँ पर प्रोब रखेंगे तो डायोड रीडिंग शो करेगा। आउटपुट की साइड भी डायोड रीडिंग शो करेगा, इसका मतलब कि हमारा आईसी सही है। ठीक है, अब हम यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई करेंगे और लाइव आपको बताएंगे चेक करके वोल्टेज देकर। ठीक है, तो मल्टीमीटर को कर देते हैं डीसी रेंज में, 20 वोल्टेज की रेंज में करते हैं और हम 12 वोल्ट यहाँ पर सप्लाई देंगे। तो 12 वोल्ट सप्लाई देने के लिए हमारा जो 7805 का आईसी है वो इनपुट साइड हम यहाँ पर 12 वोल्ट पॉजिटिव देंगे और हमारा ग्राउंड में ग्राउंड का यानी नेगेटिव वोल्टेज देंगे। ठीक है, और आपको सप्लाई देकर आपको बता दें, ये हमारा मल्टीमीटर का 2 प्रोब है, पॉजिटिव है रेड वाला और ब्लैक वाला नेगेटिव है। ठीक है, अब हम यहाँ पर सप्लाई को ऑन कर देते हैं। तो नेगेटिव वाला प्रोब को हम नेगेटिव में रखेंगे और हमारा पॉजिटिव वाला प्रोब को इनपुट की साइड रखेंगे। तो मल्टीमीटर में आप अच्छी तरीके से देख रहे हैं कि 12 वोल्ट हमारे यहाँ पर इनपुट हो रहे हैं। तो पीसीबी में अगर आपको 5 वोल्ट नहीं मिल रहा है और सप्लाई नहीं मिल रहा है तो आप रेगुलेटर आईसी को इसी तरीके चेक कर सकते हैं। तो मल्टीमीटर को डीसी रेंज में रख कर इनपुट की साइड ऐसे वोल्टेज को चेक करना है। अगर इनपुट की साइड ऐसा वोल्टेज आ रहे हैं तो फिर यहाँ पर आउटपुट की साइड आपको प्रोब रखकर आउटपुट वोल्टेज चेक करना है। तो आप जैसे देख रहे हैं हमें 5 वोल्ट यहाँ पर फिक्स आउटपुट कर रहा है, इसका मतलब कि हमारा आईसी सही है। अगर यहाँ पर 5 वोल्ट फिक्स नहीं आ रहा है तो हमारा इस आईसी में कुछ गड़बड़ी है, यानी ये आईसी फॉल्टी हो सकता है। तो इस आईसी को आप रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसी तरीके से सप्लाई को देकर आईसी को इसी तरीके से चेक कर सकते हैं।